हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हां प्यारे साथियों, अपनी अपनी तैयारी, चाहे आप पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेनोग्राफर की, चाहे रीट की, पटवार की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, यानी राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज और ट्रिक के माध्यम से, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज और ट्रिक के माध्यम से, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज और ट्रिक के माध्यम से करवाई जाएगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ प्यारे साथियों। और हमारा मोटिवेशन वही रहता है जो हमेशा होता है, और हमारा मोटिवेशन क्या है? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं प्यारे साथियों। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 2056 नंबर क्वेश्चन है और किस एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन? लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी राजसिको, सबसे पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालिए। राजसिको की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। किसकी? राजसिको की स्थापना वर्ष में हुई थी, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमें पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 1955, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1961। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी आरएसआईसी की स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान सरकार ने के उपक्रम के रूप में की गई थी। वर्ष 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा कब दिया गया? सन 1975 में। कब दिया गया? सन 1975 में। और राजसिको की स्थापना कब होती है? 1961 में। कब होती है? 1961 में होती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 और हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? रतन बाजार, कौन सा बाजार? रतन बाजार। जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर। तो रतन बाजार के रूप में जयपुर जिले को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा, कौन सा? टप्पूकड़ा उद्योग क्षेत्र स्थित है। टप्पूकड़ा, देखिए टप्पू कड़ा, कड़ा हम किसको देते हैं प्यारे साथियों? कड़ा, कड़ा किनको पहनाता है? वर कड़ा पहनता है ना। वर क्या पहनता है? कड़ा पहनता है। क्या पहनता है? कड़ा। तो देखिए वर किस में आ रहा है? क्या जयपुर में? नहीं। क्या दौसा में? नहीं। क्या अजमेर में? नहीं। तो अलवर में। जी हां, वर आ रहा है अलवर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर जिला। कौन सा जिला? अलवर जिला। यानी टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है? अलवर जिले में। कड़ा कौन पहनता है? कड़ा तो वर पहनता है। कड़ा तो वर पहनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहां पर देखिए, यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा। ये कोई क्षेत्रफल कोई नहीं पूछेगा। फिर देखिए हमारा लाइव स्टॉक, प्यारे साथियों किस में पूछा गया है क्वेश्चन? लाइव स्टॉक असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया में पूछा गया क्वेश्चन। जिरोही बांकला गधा किस उद्योग के नाम है?
क्या जटपट्टी के हैं, क्या पेच वर्क के हैं, क्या मीनाकारी के हैं, क्या ब्लू पॉटरी के हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों ये कहां कहां की प्रसिद्ध है। बात हम करें नंबर 1 जटपट्टी, तो इसका आंसर तो यही होगा, क्या होगा, जटपट्टी। क्या होगा प्यारे साथियों, जटपट्टी। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री पूछ ले कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। और बात करें कागजी पोट्री, यहां तो ब्लू पोट्री है, कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, अलवर जिले की है। और यहां पर ब्लू के स्थान पर अगर ब्लैक आ जाए यानी ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। कोटा की क्या प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री। और मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ये सारी बातें आपको हस्तलिखित नहीं, हस्तकला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब आपको मैं बता दूंगा। मीनाकारी कहां की है, पेच वर्क कहां की है, जटपट्टी कहां की है, ब्लू पोट्री, थेवा कला, यहां पर उस्ता कला बीकानेर की है प्यारे साथियों। ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। यहां पर पेपर मेसी कहां की प्रसिद्ध है, तारकसी कहां की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। इस तरीके से सारी बातें आपको बता दी जाएगी हस्तकला टॉपिक में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है, खुसखेड़ा। क्या है प्यारे साथियों, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, खुसखेड़ा। और खुश कब रहोगे, जब प्रेम से रहोगे। खुश कब रहोगे, जब आप घर में प्रेम से रहोगे। तो प्रेम देखिए प्यारे साथियों, लव, प्रेम मतलब लव, यानी खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में है, तो अलवर जिले में है। कौन से जिले में, अलवर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छे तरीके से याद होया ना। पहले हमने क्या देखा था, टप्पू कड़ा। टप्पू कड़ा, कड़ा कौन पहनता है, वर पहनता है। और वर किसके लास्ट में आता है, अलवर के लास्ट में आता है। तो टप्पूगढ़ा अलवर में, टप्पूगढ़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर में। अब आया खुसखेड़ा। क्या आया, खुसखेड़ा। और खुश कौन रहता है, खुश कौन रहते हैं, जहां पर प्रेम होता है वहां पर खुश रहते हैं। और प्रेम का मतलब ही तो लव है। तो अलवर जिला खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यहां पर देखिए खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में स्थित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्या चीनी उद्योग में सोडियम सल्फाइड मिला हुआ प्यारे साथियों, जमा ही कौन मिला हुआ। सूती वस्त्र में के काम भैया, सूती वस्त्र में सोडियम सल्फाइड हो के काम। ए क्वेश्चन आप ऑप्शन कर सका, जूट उद्योग में के काम, हाँ चमड़ा बनावा निजद के काम आ जाए। यानी सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में चमड़ा उद्योग में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ बातें बताई जाएगी, कुछ धीरे धीरे व्याख्या के साथ बता दी जाएगी। और आपने सुना है प्यारे साथियों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, जब आपका एग्जाम होगा पशु परीक्षर का, जब आपका एग्जाम होगा एलडीसी का, जब आपका एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर का, जब आपका एग्जाम होगा रीट का, पटवार का, ग्राम सेवक का, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, देरी किस बात की, बस इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। यहां पर देखिए ऊपर हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं महाराजा श्री उमेद मिल से। कौन सी मिल से, श्री उमेद मिल्स। कहां पर है प्यारे साथियों, पाली में है। कहां पर है, पाली में है। किस वर्ष स्थापित की गई थी, 1939 में, 1971 में, 1991 में या 2001 में। तो 1939 में की गई थी, 1939 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1939 में पाली के महाराजा उमेद सिंह मिल्स, पाली में महाराजा के नहीं है, पाली में महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह राजस्थान की सबसे अधिक, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर फिर स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। राजस्थान का सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाली मिल है कौन सी, महाराजा उमेद मिल्स पाली।
क्या करती है? सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करती है। और बात करें प्यारे साथियों, भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? पहले हमने क्या देखा था? टप्पू कड़ा। क्या देखा? टप्पू कड़ा। कड़ा कौन पहनता है? वर। तो वर किस में आता है? अलवर में। अलवर में। फिर क्या देखा? खुसखेड़ा। खुसखेड़ा देखा था। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र आया था। खुश कौन रहते हैं? खुश वहीं रहते हैं जहां प्रेम की बातें होती है, यानी लव, यानी अलवर जिला। और अब देखिए इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। इंद्र क्या करने लगा? अब इंद्र प्यारे साथियों भगवान से रिलेटेड कीजिए। इंद्र भी अब वर्षा नहीं करता, वे भी रेन कोट पहनने लगा है। कौन? इंद्र भगवान हमारे रेन कोट पहनने लगा, यानी वर्षा का जो कोट होता है ना वो पहनने लगे। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर? कोट से क्या बोलेंगे? कोट्टा जिला। कोट से क्या बोलोगे? कोट्टा जिला। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलडीसी एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? पलास का, धोकड़ा का, तेंदू का, सागवान का। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या ट्रिक प्यारे साथियों? बीड़ी का निर्माण तेंदू के पत्ते से किया जाता है। बीड़ी कौन पिया? ताऊ। ताऊ दे दे नहीं बीड़ी का नहीं। तो प्यारे साथियों बीड़ी तेंदू का पत्ता, बीड़ी तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और हम कहते हैं ना तू दे, कौन दे? तू दे बीड़ी तो तू दे, यानी तेंदू के पत्ते से। इसकी ट्रिक भी कोई जरूरी नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दी प्यारे साथियों। बीड़ी तू दे बस, और कोई कौन पिया? बीड़ी तू ही पियाओ बस। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यशील नहीं था? यानी हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन से क्षेत्र में बड़ा उद्योग कार्यशील नहीं है। दौसा में। हमने इतना उद्योग का टॉपिक पढ़ लिया, कहीं दौसा नाम आया? नहीं आया। क्या जालोर आया? नहीं आया। क्या प्रतापगढ़ आया? नहीं आया। तो ये सभी प्यारे साथियों हो जाएगा इसका आंसर। यानी एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील न तो दौसा में है, न प्यारे साथियों जालोर में है, न प्रतापगढ़ में, यानी ये सभी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिकी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? कत्था का उत्पादन खड़े करे जाए प्यारे साथियों दक्षिण पूर्वी साइड में। दक्षिण पूर्वी बोले तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, यहां पर किया जाता है। तो क्या पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है कत्थे का उत्पादन? नहीं किया जाता। और हमें यही पूछा है उत्पादक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भरतपुर में होता है, बूंदी में होता है, झालावाड़ में होता है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में कत्थे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र कत्थे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका वैज्ञानिक नाम मत पढ़िए प्यारे साथियों, कोई नहीं पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। और प्यारे साथियों जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आपने ठान ही लिया है 2024 में कोई भी एग्जाम क्रैक करना तो जुड़े हमारे साथ, क्योंकि राजस्थान जीके इस तरीके से आपको तैयार करवाया जा रहा है। किस तरीके से? जिस तरीके से आप वर्तमान में पढ़ रहे हो प्यारे साथियों। देखिए राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? देखिए ब्लू पोट्री नाम है ना, तो आपको सारी बातें बताई जाएगी। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध, ब्लैक पोट्री कोटा की, ब्लैक कोट ही होता है ना, तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री हमें पूछा है तो जयपुर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ प्यारे साथियों इसमें इंपॉर्टेंट बात है व्याख्या में, ब्लू पोट्री कला फारस एवं अफगानिस्तान से आई है और मुगल काल के दौरान विकसित हुई थी प्यारे साथियों। ये इसे स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीडियो
कौन से एग्जाम में? वीडियो के एग्जाम में। ये वीडियो वो नहीं है जो आप बनाते हो, रील बनाते हो, वो वीडियो की बात नहीं हो रही, ये एग्जाम की बात हो रही है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑफिसर की बात हो रही है यहां पर, यानी ग्राम विकास अधिकारी की बात हो रही है। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? राजस्थान सरकार, कौन थे उस समय मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत थे। और क्या नाम रखा? क्या वाणिज्य विभाग? नहीं। क्या उद्योग एवं सहकारिता विभाग? नहीं। उद्योग और तकनीकी विभाग? नहीं प्यारे साथियों। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नाम रखा गया था। किसका? उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। देखिए यहां पर जो व्याख्या मैंने बताई है वही है यहां पर। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि अब नई आ चुकी है आपकी आर्थिक समीक्षा प्यारे साथियों, इसके बाद आ चुके, नहीं तो अब आई नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के कारण आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद आएगा, चुनाव होने के बाद आएगी नई आर्थिक समीक्षा। आपको अभी कौन सी पढ़नी है? 2022-23 वाली, 2022-23 वाली। और कल मैंने आपको एक एक बातें बताई थी। क्या बताई थी? प्रचलित कीमतों पर भी बताई थी मैंने, सभी क्षेत्रों की अनुपात, और स्थिर कीमतों पर भी योगदान आपको बताया था सभी क्षेत्रों का। क्या था? नंबर एक बात करें सेवा का, किसका? सेवा का बात करें, सेवा की बात करें तो प्यारे साथियों 43.74%, 43.74%, और यही था स्थिर कीमतों पर 43.74%। उसके बाद हम बात करें किसकी? कृषि की। किसकी बात करें? कृषि की। तो 28.95, तो 95 तो किस पर था? प्रचलित कीमतों पर था। और 45 इसमें से घटा देंगे, यानी 28.50, ये किस पर था? स्थिर कीमतों पर। किसका योगदान था? कृषि का योगदान था। किसका? कृषि का योगदान था। उसके बाद उद्योगों की बात करें, किसकी बात करें? उद्योग की बात करें तो यहां पर तो था 28.30% योगदान। 45 यहां पर जो घटाए थे, यहां पर क्या करने हैं? हमें ऐड करने हैं। तो 28 पॉइंट प्यारे साथियों 45 नहीं 75 हो जाएगा स्थिर कीमतों पर योगदान। क्या हो जाएगा? स्थिर कीमतों पर योगदान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का मोलेला गांव, ये इस पर ध्यान नहीं देना आपको। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला बोले तो प्रतापगढ़, उस्ता कला बोले तो बीकानेर प्यारे साथियों, जाजम या आजम प्रिंट बोले तो कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की। और बात करें प्यारे साथियों हम कौन सी थेवा कला आ गई? टेराकोटा, टेराकोटा तो मुलेला राजमंद। तारकसी के आभूषण, तारकसी के आभूषण तो नाथ द्वारा के, तारकसी के आभूषण नाथ द्वारा के है प्यारे साथियों, कहां के? नाथ द्वारा के। मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और हम बात करें उस्ता कला आ गई। बादला कहां के प्रसिद्ध? जोधपुर के। बादला जोधपुर के प्रसिद्ध है, बादला जोधपुर के। थेवा कला प्रतापगढ़, टेराकोटा मुलेला राजमंद आ गई। बगरू प्रिंट, दाबू प्रिंट कहां की? अकोला चित्तौड़गढ़ की। कहां की? अकोला चित्तौड़गढ़ की है प्यारे साथियों। ये जो मैं व्याख्या बता रहा हूं ना, इन पर आप ध्यान जरूर दीजिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर की। लहरिया प्यारे साथियों, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। बस इतनी याद रखिए। ये सारी बातें इस तरीके से, मेरे को किस तरीके से आपको बताई है मैंने, आपको उस तरीके से आप भी बताने लगोगे। बस हस्तकला का टॉपिक है ना, कला संस्कृति, तब देख लेना क्लास। आपको सारा का सारा जीके इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं उसी तरीके से आप भी बता सकते हो, व्याख्या सहित किसी को भी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंदू जी का गड्ढा और बॉडी गामा। ले, चंदू जी का गड्ढा और बॉडी गामा प्यारे साथियों, चंदू जी का गड्ढा और बॉडी गामा स्थान। तो चंदू की बॉडी में के काटनी? तीर। चंदू की बॉडी में के निकाल दो? तीर, यानी तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का गड्ढा और बॉडी गामा। बॉडी गामा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राम सेवक एवं हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, आरएफसी की स्थापना 1955 में, 1955 में, इसकी 1969 में,
और इसका तो विवादित ही है प्यारे साथियों, रिको की। तो फिर राजसिको की अभी हम पढ़ के आए हैं। कब थी राजसिको की स्थापना, लिखिए कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है ना तो राजसिको की स्थापना लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए ए श्रेणी में बीकानेर तो नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा यहीं पर कट गया। फिर देखिए यहां पर अजमेर तो है लेकिन कोटा नहीं है। फिर यहां पर अलवर है, टोंक नहीं है प्यारे साथियों। तो जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर ये सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगला तेल कुआं, कौन सा, मंगला तेल कुआं क्षेत्र कहां का प्रसिद्ध है, या ये तेल कुआं है कौन सा, मंगला तो कहां का है, बाड़मेर का, बाड़मेर का मंगला तेल कुआं है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए यह देश का सबसे बड़ा तेल भंडार क्षेत्र है, देश का सबसे बड़ा तेल भंडार क्षेत्र है। और किसके द्वारा प्यारे साथियों, देखिए इसकी खोज क्रेन पेट्रोलियम कंपनी ब्रिटेन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिए। और देश का सबसे बड़ा तेल भंडार क्षेत्र है तो इसे भी स्टार लगा लीजिए, यानी इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज की स्थापना, सेज अधिनियम पारित किया गया कब, 10 सितंबर 2003 को, 11 अगस्त 2002 को, 12 जनवरी 2004 को, या 13 जुलाई 2004 को। तो इसका अधिनियम पारित किया गया था किसका, सेज का प्यारे साथियों, तो 10 सितंबर 2003 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, हमें क्या बताना है, यही बताना है कि कथन सही है या कारण सही है। तो देखिए राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र अब चंदेरिया चित्तौड़गढ़, तय से चंदेरिया, चय से चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, किया जा रहा है, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता ऐसक भंडार प्रचुर मात्रा में मौजूद है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है, गलत। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी ए तो सही है बी गलत है, ए तो सही है बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कथन तो सही है लेकिन कारण, एक मिनट प्यारे साथियों, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ यहां पर है ना प्यारे साथियों, मात्रा मौजूद है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था, देखिए राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन, जस्ता शोधन की स्थापना हो रही है कहां पर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। और यहां क्या कह रहा है, चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता ऐसक भंडार के प्रचुर मात्रा में मौजूद है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है, तभी तो दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र लगा है ना यहां पर। तो यानी ये भी सही है और ये भी सही है, यानी दोनों सही है प्यारे साथियों। थोड़ी सी गलती हो गई और यही गलती हमें बाहर कर देती है एग्जाम में। अब आपको एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है प्यारे साथियों। मैं कोई भी गलती होती है उसे अच्छे तरीके से स्वीकार भी करता हूं और आपको सटीक आंसर भी बताता हूं बाद में। अगर बाई चांस इस वीडियो में नहीं बताया ना तो आप कमेंट करके जब बताओगे ना कि सर आपने वो उत्तर गलत बताया था, उसमें ए नंबर में क्या कह रहा है, कारण भी सही था और कथन भी सही था, तो प्यारे साथियों मैं कमेंट में भी जरूर पिन कर दूंगा कि क्या सही था। मुझे कोई भी इसमें वो नहीं आएगी, शर्म नहीं है। कहते हैं ना शंका मान जाते, कुछ टीचर मान जाते हैं कि मेरी में रेपुटेशन कम होवे कि इन्हें कम आवे ना। प्यारे साथियों आपने कोई रेपुटेशन कम को नहीं है, कोई लोक लज्जा कम को नहीं है। मन ना आयो तो मैं थान सीधो ही कहूँगा मन को नहीं आओ प्यारे साथियों, यो ओ थाने खुद नहीं देखना पड़ेगा। और हाँ जो आग्यो वो थाने इतना सुंदर तरीकों बताऊंगा, इतनी व्याख्या सहित बताऊंगा प्यारे साथियों कि क्वेश्चन बारे बढ़ू को नहीं आए, सीधी बात, नो बकवास प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट तो। और क्या है, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है, केंद्र सरकार द्वारा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है, उदयपुर में। साल्ट वर्कस डीडवाना में, गंगानगर शुगर मिल्स गंगानगर में, अरावली संचालित है वहां लिमिटेड अलवर में। तो ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, यानी ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए सारे के सारे एक साथ है प्यारे साथियों, 7 कारखाने हैं जो केंद्र सरकार द्वारा परिचालित है। नंबर 1 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी,
कॉपर पूछे तो खेतड़ी में, जिंक पूछे तो उदयपुर में। याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है, तो उदयपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर, खेतड़ी में। HMT अजमेर में, HMT अजमेर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहां पर, कोटा में। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर में। और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुरा में है। और ये 7 के 7 कारखाने किसके द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है सुमलित। बादला कहां के, जोधपुर के। बादला कहां के, जोधपुर के। मैसूरिया साड़ी कोटा की, बिल्कुल सही है। नमदा तो टोंक के प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सुमलित है प्यारे साथियों, और सुमलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना है। शक्कर का पहला कारखाना श्री गंगानगर जिला। नंबर 2 भोपाल सागर। नंबर 2 भोपाल सागर। नंबर 3 कौन सा था प्यारे साथियों, नंबर 3 था केशोराय पाटन। केशोराय पाटन था प्यारे साथियों। और हमें क्या पूछा है, सरकार में, सरकारी तंत्र में संचालित, तो कौन सा हो जाएगा, केशोराय पाटन। न तो गंगानगर आएगा इसमें, न भोपाल सागर आएगा। सरकार तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कौन सा है, केशोराय पाटन, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी और है कहां पर, ये बूंदी जिले में। कौन से जिले में, बूंदी जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरएएस में पूछा गया, आरएएस 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 या आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सहकारी शीत भंडार वाले जिले हैं। सहकारी शीत भंडार वाले जिले हैं जयपुर, अलवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें क्या व्याख्या करनी प्यारे साथियों, इसे डायरेक्ट याद रखिए, जयपुर अलवर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति क्यों है, भूरी क्रांति खाद्यान्न संस्करण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहां पर देखिए, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसरण से है। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया गया। तो क्या जापान, क्या विश्व बैंक, क्या भारत सरकार, क्या अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण, तो भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है प्यारे साथियों। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने में सम्मिलित 2 शहर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3 शहर है वैसे तो, कितने, 3 शहर। कौन कौन से, कोटा, जयपुर, अजमेर। कोटा, जयपुर, अजमेर है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2083 नंबर क्वेश्चन, और क्या है, राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई थी। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई थी, तो औद्योगिक उत्पादों के विपणन सहायता हेतु, क्या रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में वित्त प्रदान हेतु, या नए उद्योगपतियों के उत्थान हेतु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें डी दे रखा है, नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु, नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु। तो प्यारे साथियों इसको देख लेना, आप देख लेना, मैं और कन्फर्म करके कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे प्यारे साथियों, आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो नहीं पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, टायर ट्यूब कार चलावा जच्ची यानी कांकरोली, कांकरोली खड़े कांकरोली में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, 1999 2000 का है, स्थान पूछा था उस समय, ये नहीं आएगा। फिर देखिए, पावरलूम उद्योग, क्या पावरलूम उद्योग के प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किए गए थे, यानी सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किए गए थे, तो भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ये तो नाम मात्र की चल रही है अब लास्ट में क्लास, क्योंकि आपको कल की क्लास में उद्योगों की इतनी व्याख्या करवाई थी,
इतनी व्याख्या करवाई थी कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां पर हमारा क्वेश्चन है राजकोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो लघु उद्यमियों को विपणन प्रबंधकीय एवं तकनीकी में मदद करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शक्कर उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय, अभी मैंने बताया था श्री गंगानगर, भोपाल सागर, उसके बाद केशवरायपाटन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एकमात्र यहां पर देखिए केशवरायपाटन शुगर मिल्स राजस्थान राज्य की एकमात्र सहकारी क्षेत्र में मिल है जो बूंदी जिले में, ये आपको बताई थी ना, तो इसे लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई थी, मदद करता है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये थे प्यारे साथियों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2090 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालावास जाने जाते हैं कपड़े के मदों की बुनाई के लिए, कपड़े के मदों की छपाई के लिए नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट तो कहां की? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट बोले तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बोले या मलीर प्रिंट बोले, अजरक प्रिंट बोले या मलीर प्रिंट बोले तो बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है तो उदयपुर जिले में। कहां पर? उदयपुर जिले में। तो ये थे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उद्योग के। देखिए कल की क्लास में, आज क्लास हमने कहां से स्टार्ट की थी? 8 नंबर क्लास यहां से स्टार्ट की थी। इससे ऊपर देखिए उद्योगों के कितने क्वेश्चन किए थे कल हमने उद्योगों के, देखिए कल की क्लास में थे ये। देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था, आपको सारे के सारे व्याख्या सहित बताए थे। सीईटी 2022 में किस प्रकार पूछे गए, 2023 में किस प्रकार पूछे गए थे। तो प्यारे साथियों आज की क्लास किस प्रकार लगी? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराना, क्योंकि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।